हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम सेल, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं, कोशिका प्रकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। कोशिका हमारे पूरे शरीर का निर्माण सेल के द्वारा हुआ है, जिसका वैज्ञानिक नाम साइटो है और सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया। इसलिए इन्हें सेल का जनक भी कहते हैं और सेल के पितामह भी कहते हैं। और इन्होंने किस चीज़ में, रॉबर्ट हुक जी ने सेल का जब ये खोज किया था तो मधु के छत्ता में, जिसे हम कोसा कहते हैं, उसी में इन्होंने खोज किया था। इसीलिए वहीं से कोसा से कोशिका शब्द आया है। ठीक। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज जीवाणुओं के माध्यम से किया था। हमारे शरीर का निर्माण कोशिका के द्वारा हुआ है। इसको सेल सिद्धांत कहते हैं या सेल थियरी कहते हैं। सेल थियरी से यह सिद्ध होता है कि हमारे सेल से शरीर का निर्माण हुआ है। यह सिद्धांत 1839 ईस्वी में स्लाइडेन एवं स्वान नाम के दो व्यक्ति थे, उन्होंने बताया है। पूरे विश्व में अगर देखा जाए सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है और पूरे विश्व स्तर पर सबसे बड़ी कोशिका अगर देखा जाए तो शुतुरमुर्ग नाम का एक पक्षी होता है, उसका अंडा होता है, जो सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। अगर मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका देखा जाए तो स्पर्म, ठीक, स्पर्म में सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर वही मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका देखी जाए तो फीमेल में ओवम, जिसे हिंदी में अंडाणु भी कहते हैं, उसे हम सबसे बड़ी कोशिका मनुष्यों में माना जाता है या कहा जाता है। ठीक। इधर देखते हैं, मानव में सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम हो गया, और सबसे लंबी कोशिका अगर देखा जाए तो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन कहाँ पर पाया जाता है? मस्तिष्क में। हमारे मस्तिष्क का निर्माण न्यूरॉन सेल के द्वारा हुआ है। ठीक। और कौन सा ऐसा सेल है जहाँ पर विभाजन नहीं होता है? तो न्यूरॉन सेल में ही विभाजन नहीं होता है। ठीक। और सबसे तेजी से विभाजन किस सेल में होता है? तो हेपेटिक सेल में। हेपेटिक सेल कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। तो यकृत में हेपेटिक सेल पाया जाता है। यहाँ पर बहुत तेज विभाजन होता है सेल का, और अगर चोट लग जाए तो वह जल्दी से ठीक भी हो जाता है। ठीक। यकृत बहुत जल्दी से अपने घाव को रिकवर कर लेता है। सेल का निर्माण कैसे होता है, इसको हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, जैसे ईंट के द्वारा दीवारों का निर्माण होता है। ठीक। दीवारों को जोड़ दिया जाए तो एक रूम का निर्माण होता है, एक कमरे का निर्माण होता है, और कई रूमों को जोड़ दिया जाए तो एक बड़े से घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से अगर सेल को देखा जाए तो कई सेल को जोड़ दिया जाए तो एक ऊतक का निर्माण होता है, और कई ऊतक को जोड़ दिया जाए, कई ऊतकों को समूह को अगर जोड़ दिया जाए तो एक अंग का निर्माण होता है, और कई अंगों को जोड़ दिया जाए जैसे पैर, हाथ, पेट, मुख इत्यादि सबको जोड़ दिया जाए तो पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि सेल के द्वारा ही शरीर का निर्माण हुआ है। सेल के और कई भी भाग हैं, जैसे राइबोसोम, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, कोशिका झिल्ली, और भी ऐसे कई हैं। राइबोसोम का काम है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, और केंद्रक है, ये पूरे कोशिका पे नियंत्रण रखता है। यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, ये इसका कंकाल तंत्र इसको कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है कोशिका में। अन्य पार्ट को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।